के आसपास एक किताब पढ़ने का मुझे मौका मिला था। उस किताब का नाम था बिज़नेस स्कूल। अगर आपको मिले तो उसको पढ़िएगा। और उसमें इन्होंने बोला था द स्कूल सिस्टम विल नेवर टीच यू अबाउट मनी। तो मे बी उस वक़्त हमें नहीं रियलाइज़ेशन था, लेकिन आज सोशल मीडिया है, प्रिंट्स मीडिया है, आज ये मैसेज आप सुन रहे होंगे ना, देख रहे होंगे। लिखा है ना, हकीकत से सामना करना सीखो बेरोज़गारों। क्या लिखा है? हकीकत से सामना करना सीखो बेरोज़गारों, कुछ काम करना सीखो। बेरोज़गारी क्यों है? कोई सवाल पूछता है क्या कबाड़ी का काम करोगे? तो जवाब आता है नहीं। सब्जी बेचने का काम करोगे? नहीं। फल फ्रूट का काम करोगे? नहीं। दुकान का काम करोगे? नहीं। डोर टू डोर मार्केटिंग करोगे? नहीं। पंचर लगाना आता है? नहीं। सीधी बात, ट्रक या लॉरी चलाना आता है? नहीं। बिजली का काम आता है? इलेक्ट्रीशियन हो? नहीं। किराने की दुकान पर बैठोगे? नहीं। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि बना सकते हो? नहीं। बाइक या कार रिपेयर करना आता है? नहीं। बाल काटना आता है? नहीं। फिर क्या आता है? मैं बीए हूँ। वह तो ठीक है, पर आता क्या है? कोई उत्तर नहीं है। केवल मैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीए, बीबीए, ये सब हैं हम। देखिए, ये सब आदि करने से काम नहीं चलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। कुछ काम वाले हुनर भी सीखने पड़ेंगे। ज़रूरी है। सरकारी नौकरी कम है भविष्य में और कम हो जाएँगे, इसलिए केवल सरकारी नौकरी के भरोसे न बैठे। देखिए, आज जो है सरकार भी बोल चुकी है, एक स्लोगन दी है कि आत्मनिर्भर। और वेस्टीज ने भी आत्मनिर्भर प्लान, अभी आपने आत्मनिर्भर प्लान ही को देखा, राइट? तो 21वीं सदी में श्री रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं द स्कूल सिस्टम विल नेवर टीच यू अबाउट द मनी। तो क्या है, आज की डेट में अगर हम बात करें, जिस व्यवसाय में हम हैं, ये ये एक्चुअली में ये व्यवसाय नहीं है। यहाँ पे आपकी मानसिक बदलाव होता है। यानी कि आपको यहाँ टीच किया जाता है। आप बीए हो या एमबीए हो या बीएससी हो या आप किसान हो या हाउसवाइफ हो, कुछ भी आप कहीं पे हो, ये सिस्टम, ये जो वेस्टीज का जो प्लेटफॉर्म है, आपको सिखाएगा कि आप किसान रहते हुए, आप डॉक्टर रहते हुए, इंजीनियर रहते हुए, स्टूडेंट रहते हुए, आप हाउसवाइफ, होम मेकर हैं उसको रहते हुए, कैसे आप एक व्यवसाय को खड़ा कर सकते, कैसे एक संगठन बना सकते, राइट? तो ये इंडस्ट्रीज आपके लिए, जहां पे आप संगठन बना सकते हैं। ये क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपली सिस्टम को फॉलो करना। जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करना। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम जो कहता है, अभी आपको किसी ने बहुत अच्छा बताया था, हमारे लाइक जी ने शायद बताया था कि जो 7 हैबिट्स है उसको हमें फॉलो करना है। अगर 7 हैबिट्स में जो बात हुई थी, द 7 स्टेप टू सक्सेस इन वेस्टी, जो 16 ईयर्स से लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको चेक करना है क्या मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, एज ए स्टूडेंट, एज ए हाउसवाइफ, एज ए इंजीनियर, एज ए किसान, एज ए बेरोजगार। क्या मैं इसको फॉलो करना इतना मुश्किल है? तो पहला जो ऊपर लिखा है, यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमें यूज करना है, हमें ग्राहक बनना है। वो क्या हम नहीं है? ऑलरेडी आप ग्राहक हैं। एक्स वाई जेड ब्रांड का प्रोडक्ट लिया, मॉर्निंग में क्या आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया? आपने किसके नेटवर्क का इस्तेमाल किया वो प्रोडक्ट? अगर पेस्ट इस्तेमाल किया तो मे बी सी वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मे बी पी वाला इस्तेमाल किया, लेकिन वो जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया, वो किसका संपत्ति बना? एक्स वाई जेड जो है ऑर्गेनाइजेशन का संपत्ति बना, आपका संपत्ति नहीं बना। तो वेस्टीज का प्लेटफॉर्म कहता है कि आपका सक्सेस के सिर्फ 7 कदम है। अगर इस 7 कदम पे आपने पैर को जमा दिया, तो आप धीरे धीरे कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तो नंबर 1 है यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल करना है। नंबर 2 है शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शेयर करने वाला बनाना है, सिस्टम को शेयर करने वाला बनना है। फिर जिनको आपको सिस्टम बताना है, उनकी लिस्ट बनाना है। आज 2 करोड़ सिस्टम से लोग आ गए। भाई आपने लिस्ट में नहीं रखा, फिर भी 2 करोड़ लोग आ गए। और आपको मैं बता दूं कि 2025 तक कंपनी 10 करोड़ लोगों को सिस्टम में लाने का लक्ष्य बनाए। आप बनाओगे या नहीं बनाओगे, आप लोगों को सिस्टम में डालोगे नहीं डालोगे, लेकिन ये 10 करोड़ हो जाएंगे। इसको कहते हैं बदलाव। और इसीलिए श्री बर्क हेजस ने अपनी किताब कॉपीकैट मार्केटिंग 101 में लिखा हुआ है कि जब भी कोई विचार का समय आ जाता है, तो दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं उस विचार को रोक नहीं सकती। तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये आत्मनिर्भर जो प्लान है, ये समय की डिमांड है। ये डिजिटल इंडिया का डिमांड है। पूरा ये जो लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, उसका ये डिमांड है कि आज के डेट में हम घर बैठे थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म हम इसमें एक बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, हम लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, लोगों को इनविटेशन करेंगे,
लोगों को हम मीटिंग प्लान करेंगे और टीम वर्क करेंगे, देन फॉलो अप होगा। अब सवाल ये है, क्या भाई जिन्होंने मुझे सिस्टम में डाला, अगर हम बात करें हंस जी, वो दिल्ली में थे, उन्होंने मुझे लिस्ट में रखा। इलाहाबाद वाले मुझे नहीं लिस्ट में रखे। सोचो आप, इलाहाबाद में इतने अचीवर हैं, जितने भी लोग हैं, वेस्टीज में बहुत से लोग जुड़े होंगे, लेकिन वो शायद वो प्रीजज किए, क्योंकि मेरा जो पिछला बैकग्राउंड था, मैं भाई जो है उसमें उनको नहीं लगा कि खान साहब भी ये कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरी लिस्ट में मुझे नाम ही नहीं डाला। लेकिन भाई वो जो वो नाम रखा, वो जो 700 किलोमीटर दूर दिल्ली में रेहान खान जिन्होंने ना, तो ऐसे ही बहुत से लोग आपके अगल बगल में लोग हैं जिनका किसी ने लिस्ट में नाम नहीं रखा। और भाई तो फिर आप नहीं ना, आपके पड़ोस में वो है, आप उसका नाम नहीं लिखोगे, लेकिन कोई दिल्ली वाला उसका नाम अपने लिस्ट में डाल देगा, तो पता चला पड़ोसी आपका है लेकिन ज्वाइनिंग कहीं और कर रहा है। मामा आपके होंगे, ज्वाइनिंग कहीं और कर रहे हैं। चाचा आपके होंगे, वेस्टिज में ज्वाइनिंग कहीं और कर रहा है। भांजा आपका होगा, ज्वाइनिंग कहीं और कर रहा है। भतीजा आपका होगा, ज्वाइनिंग कहीं और करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो भाई वो 2 करोड़ वेस्टिजियन तो घूम रहे हैं ना, 7,000 कार अचीवर वेस्टिज के घूम रहे हैं लोग, इतने बड़े अचीवर्स घूम रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब ये आप लोगों की लिस्ट में नहीं रखोगे तो कोई दूसरा उनको लिस्ट में अपना डालेगा। तो फ्रेंड्स, जो है ये लिस्ट बनाना है, फिर लोगों को इनविटेशन देना। ऐसी मीटिंग में हर दिन 9 बजे मीटिंग हो रहा है, मुश्किल काम है लोगों को इनविटेशन देना। कि भाई अगर आप अपने जीवन में सिर्फ दुकान बदल के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आप एक एडिशनल इनकम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। किस आदमी को आज इस लॉकडाउन में इनकम, एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए सर? अगर किसी को आपको पूछे कि भाई साहब अब एक्स्ट्रा इनकम चाहिए आपको, कोई बिना पैसा लगाए, बिना लॉकडाउन में अपने घर में बैठे हुए आप इसमें एडिशनल इनकम कमाना चाहते हो, तो कौन नहीं बोलेगा? बस हमने उसको तरीके से उसको पूछा ही नहीं। तो अगर हमने उसको जो है सिस्टमेटिक वे में उनको बताया कि इन दिस लॉकडाउन आप घर बैठे ही प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आप एक एडिशनल इनकम कमा सकते हो, तो हर आदमी ओपन है। क्या करना पड़ेगा सर? इसमें कुछ सीखना पड़ेगा। आपको कोई ट्रेनिंग के लिए कोई फीस उस नहीं जाना है, कहीं कोचिंग नहीं जाना है, कोई किताब नहीं मंगवाना है, सिंपली ऑनलाइन है, एक ऐप लोड कर लेंगे। 7:30 बजे हर मॉर्निंग में 7:30 से 9:30 बजे तक एक हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, टीटीटी जिसको बोलते हैं, ट्रिपल टी, ट्रेन द ट्रेनिंग मीटिंग, यानी जहाँ पे आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगा, ए से लेके जेड तक, कैसे इसमें इनकम आता है, कैसे इसमें आगे आप बढ़ेंगे। 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास टाइम हो, जितना आप ज्यादा सीखेंगे उतना फास्ट आप इसमें ग्रो करना चाहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर इस लॉकडाउन में हम किसी से बोलते हैं भाई साहब कोई हाउस वाइफ से क्या आप एडिशनल इनकम चाहिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई भी व्यक्ति, अगर उसको बोलते हो सिंपली वे में, क्या आप अपने काम को करते हुए, अपने दायित्व को निभाते हुए, उस कार्य को करते हुए, उसको बिना डिस्टर्ब किए एक एडिशनल इनकम चाहिए, तो आज इस महंगाई में किसको नहीं चाहिए सर? जब उसको हम बोलते हैं कोई एक्स्ट्रा आपको धन भी नहीं लगाना है, कोई आपको अलग से समय भी नहीं लगाना है, बस एक सोच को बदलना है, बस एक दुकान को बदलना है, और ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं। तो क्या हुआ? ये जो लोग पूछ रहे हैं वो वेस्टीज के लीडर हैं, जो पूछ नहीं पा रहे हैं वो फॉलोअर हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो खुद नहीं जानते कि वेस्टीज में करना क्या है। वेस्टीज में प्रोडक्ट को यूज करना है और उसका लाभ जो मिल रहा है उसको हमें एक तरीके से बताना है। वो कब होगा? जब हम ट्रेनिंग में आएंगे। कोई भी प्लेन हो, कोई भी डॉक्टर हो, इवन आज होम गार्ड की भी ट्रेनिंग होती है सर, होम गार्ड की भी ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लाख रुपए की इनकम, अभी बताया था हमारे RS यादव सर ने, कि अगर लाख रुपए की हमें इनकम जो है चाहिए, तो बताया था ना 32 साल पढ़ने के बाद भी गारंटेड नहीं है सर। वो भी गारंटेड हो भी जाता है तो वर्क स्किल इनकम होता है, यानी काम इनकम, काम इनकम, काम इनकम, काम बंद, इनकम बंद। अकॉर्डिंग टू मिस्टर रॉबर्ट टी कहते हैं कि जो है एवरी एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड दे ऑल आर ट्रेडिंग देयर टाइम फॉर मनी। वो लोग अपने समय का व्यापार करते हैं पैसे के लिए, यानी काम करते हैं पैसा मिलता है, काम करते हैं पैसा मिलता है, काम बन इनकम बन, यानी कि वो एक्टिव इनकम कमाते हैं, सक्रिय इनकम कमाते हैं। 95% पीपल्स जनरेट एक्टिव इनकम, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव इनकम। ओनली 5% of people are creating passive income.
और आज इसमें हम पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं। पैसिव इनकम कब मिलता है? जब हम लोगों पे काम करते हैं या हमारा धन हमारे लिए काम करता है। और ये मात्र 5% लोग होते हैं जिनके लिए लोग काम करें, ऑर्गेनाइजेशन काम करे, संगठन काम करे। वेस्टीज में भी तो यही होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक चीज आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि आप में ये तड़प होनी चाहिए, जो स्लाइड पे दिख रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए आदर्श बिजनेस है जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर ये आपकी सोच नहीं है तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना मदद की आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन कब बनता है? जब आपके लोग डेवलप्ड होते हैं। संगठन का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इस संगठन की बुनियाद चीज यही है, और वो लोग इसमें कामयाब होते हैं जिनकी ये सोच ऐसी है। क्या सोच? कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उन लोगों के लिए आदर्श बिजनेस है जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। अच्छा बताइए, इस बिजनेस में ब्रॉन्ज हम कब बनेंगे? ब्रॉन्ज इज द फर्स्ट लेवल। जो ब्रॉन्ज कहते हैं कि पहला लेवल होता है। ये देखिए जो सीढ़ी है ब्रॉन्ज का, जिसमें पहला लेवल होता है ब्रॉन्ज। श्री बाली सर कहते हैं आज हिंदुस्तान में 75,000 ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं सर। 75,000 ब्रॉन्ज डायरेक्टर वेस्टीज में। 2,500 करोड़ का लास्ट फिजिकल ईयर में जो टर्नओवर था कंपनी का, 2,500 करोड़। उससे पहले 1850 करोड़ का कारोबार। अब 2,500 करोड़ में अगर 75,000 ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, तो कंपनी का जो मिशन है 2025 में 20,000 करोड़, तो कितने ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने वाले आपको समझ में आ रहा है? कितना बड़ा विजन है, कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। जैसे भी आपको बताया ना कि सर 3 करोड़ 4 करोड़ जो है वाले देशों में आज इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है। मलेशिया और जर्मनी और इटली और फ्रांस की बात कही हमारे आर.एस. यादव सर ने। और जब हमारे पास 132 करोड़ की आबादी है, आप समझ पा रहे हैं? सब सर वही समझेगा जो विजनरी है, जो लीडर है। एक्चुअली में 95% लोग फॉलोअर ही होते हैं, वो जो बताने पे भी नहीं उनको समझ में आता। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस लीडर का है। आपको वो विजन रखना पड़ेगा। लीडर वही होता है जो जो चीजें होने वाली होती हैं उनको पहले देख लेता है और उसके ऊपर वो कार्य करता है, फिर तभी उसको लाभ मिलता है। तो मैंने ये बताया, ये सीढ़ी जो है, हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर कब बनते हैं? जब हम अपने हमारी टीम में कोई लोग 10% करते हैं, 8% करते हैं। अगर कोई आपकी टीम में 8% नहीं है, 10% नहीं है, 11% नहीं है, तो आप ब्रॉन्ज बन ही नहीं सकते। यानी आपकी कामयाबी किसके ऊपर है? लोगों के ऊपर है। रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या कहा कि ये जो बिजनेस उन लोगों के लिए आदर्श है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ये बिजनेस लोगों को डेवलप करने का है। ब्रॉन्ज, और जैसे ही आप ब्रॉन्ज से भी सिल्वर डायरेक्टर से आप मिले, सिल्वर डायरेक्टर कौन होता है? जो अपनी टीम में एक आदमी को ब्रॉन्ज डायरेक्टर पहुंचाता है। सिल्वर डायरेक्टर से मिले, फिर आप गोल्ड डायरेक्टर से मिले, स्टार डायरेक्टर है, इसी तरह डायमंड डायरेक्टर है, क्राउन डायरेक्टर है, यूसीडी एंड डीसीडी एंड डीयूसीडी। ये 9 स्टेप्स है। इससे पहले जो 8% और जो है 10%, 11% या 3 स्टेप और होते हैं। तो 9 3 कितना हो गया? 12। 12 क्लास हमारे हम अपने बच्चों को ही पढ़ाते हैं, 12 साल लगते हैं। और उसके बाद कहते हैं बेटा अभी तो 12वीं हुई है, ग्रेजुएट कर लो, फिर उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री लो, फिर उसके बाद ढूंढो जॉब। फिर जॉब अगर मिल भी गई तो वर्क इक्वल टू इनकम है। यानी काम इनकम, काम इनकम, काम बन इनकम बन। 40 साल तक मेहनत कर भी लिया तो हम वसीयत करके जाते हैं, बेटा गो टू स्कूल, गेट ए गुड डिग्री एंड बिकम ए गुड क्लास एम्प्लॉयड। यानी कि हम अपने बच्चों को भी बोल के जाते हैं, क्योंकि हम जहां से चले थे वहीं पे खत्म हो जाते। बट अगर हम बात करें वेस्टीज में, तो अगर एक बार अगर आपने ये मैन पावर, एक बार ये संगठन खड़ा कर लिया, तो नो डाउट आपके आने वाले जो पीढ़ियों के लिए पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। वो फिर सोचेंगे किसके लिए काम करना है, लेकिन पैसों के लिए कार्य करना नहीं पड़ेगा दोस्त। तो ये हमने बात की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए आदर्श बिजनेस है जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, श्री रॉबर्ट कियोसाकी। अब देखिए यहाँ पे ये सिस्टम अलग क्यों है, समझे। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें या जो हम जॉब में बात करें, तो जॉब में देखिए क्या होता है। बॉस बना हुआ है और उसके सामने बॉस के पास, ऑनर के पास मिशन है। आज जियो के पास मिशन है। आज जो कंपनियां, जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, उनके पास एक सपना है, उनका मिशन है। वो हमारा मिशन नहीं है, वो अपना मिशन, वो अपना सपना पूरा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वो अपना सपना कैसे पूरा कर रहे हैं? हमारे द्वारा पूरा कर रहे हैं। हमारे सपने पूरे हो रहे हैं क्या?
हम जॉब करने के बाद भी हम अपने क्वालिटी टाइम ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, कंपनियों को देते हैं, जो फैक्ट्रियों को देते हैं, अपनी दुकान को देते हैं, लेकिन उतना क्वालिटी टाइम 9 टू 5 कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी क्या हमारे सपने पूरे हो रहे हैं? क्या हम अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं? क्या अपने ड्रीम हाउस में हम रह रहे हैं? क्या अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे अपने बच्चों को हम, यानी कि वो उस कॉलेज में या उस इंस्टीट्यूट में उनको हम दाखिला करा पा रहे हैं? क्या हम अपनी ड्रीम लाइफ को लीड कर रहे हैं? बेस्ट ट्रीटमेंट अपने परिवार के लिए हम दे पा रहे हैं? बेस्ट हॉलिडेज हम कर पा रहे हैं? बेस्ट चैरिटी लोगों को कर पा रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये बेस्ट नहीं हो पा रहा है, सब कॉम्प्रोमाइज वाला चीज है, लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसका ये हो रहा है, लेकिन किसी का तो हो रहा है। कोई तो एरोप्लेन में जा रहा है, कोई तो 5 स्टार 7 स्टार में रुक रहा है, किसी तो हॉलिडेज बाहर हो रहे हैं, कोई तो अपने बच्चों को हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है। वो कौन लोग हैं? वो लोग जो विजनरी है, जो जहां पे आप काम करते हो, उन्होंने ये सीक्रेट को जान लिया है कि हाँ। अब आ जाते हैं, हम अपने बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप होते हो, ये जो आगे है ना, वो आप लीडर हो, ये आप सिपा सलार हो, आप कमांडर हो। और आपके साथ जब लोग आते हैं, लेमैन आते हैं, वो कोई डॉक्टर है, अपने क्षेत्र के वो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स अच्छे अपने एक्सपर्ट हैं, हाउसवाइफ है, अपने वो घर को बहुत अच्छे से रखने वाली है, लेकिन वो अपने क्षेत्र के माहिर है, इस क्षेत्र के माहिर नहीं है। उनको साथ लेते हो आप, और उनके साथ साथ आप वर्क करते हो, उनको ये बताते हो, इस इंडस्ट्रीज की जानकारी देते हो, और उनके साथ मिलके इस मिशन में लगते हो। और जब ये मिशन कब पूरा होता है? जब आप लोगों को डेवलप करते हैं। आप क्राउन कब होगे? जब 6 लोगों को आप ब्रॉन्ज पहुंचाओगे। आप यूसीडी कब होगे? जब 8 लोगों को ब्रॉन्ज आप पहुंचाओगे। जब इसमें डीसीडी कब होगे? जब 12 लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन करोगे आप। उसके बाद भी अगर आपको फर्दर बड़ी इनकम लेनी है, एलओबी इनकम लेनी है, मल्टीपल एलओबी इनकम लेनी है, तो और आपको लीडर क्रिएट करने पड़ेंगे। यानी आप जितना लोगों की मदद करोगे, जितना लोगों को सफल करोगे, आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। तो ये क्या हो गया सर? यहाँ पे हम अपना भी ड्रीम पूरा कर रहे हैं और अपने लोगों का भी ड्रीम पूरा कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मिस्टर फिलिप स्टेल अपनी गेट लाइफ में कहते हैं कि भाई मैं वो जान रहा हूँ जो आप नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वो लोग जो ये सोचते हैं, मैकडोनल्ड की एजेंसी लेके, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजियां लेके सोचते हैं बहुत बड़ा हमने ये ले लिया है, तो ये नहीं जानते ये डूबता हुआ सूरज है और उगता सूरज है एमएलए, मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्योंकि फ्रेंचाइजी इंडस्ट्रीज में देयर इज अ बाउंडेशन, देयर इज अ लीनियर ग्रोथ, वहां पे 1-to-1 बेसिस पे ही फ्रेंचाइजी दी जा सकती है। या बाटा है, या टाटा है, या मैकडोनल्ड है, वो इंडिविजुअली किसी को देता है फ्रेंचाइजी। और वो जो फ्रेंचाइजी होल्डर होता है, आपको मिल गया, हमको मिल गया, हम किसी को नहीं दे सकते। हम आर्य यादव सर को नहीं दे सकते थे, नीरज श्रीवास्तव सर को नहीं दे सकते थे, हम साबिर सर को नहीं दे सकते थे, विद्या त्रिपाठी सर को नहीं दे सकते। आज अपनी जो हजारों की टीम बन गई है, आज हर प्रांत में बिजनेस जा चुका है, कई स्टेट में बिजनेस जा चुका है, तो ये पॉसिबल हो पाता? मैं मैकडोनल्ड की एजेंसी करोड़ों रुपए के लेने के बाद भी हमारा जियोग्राफिकल बैरियर होता, और कि हम इलाहाबाद में ही सीमित रहेंगे, वही उसी दायरे में ही बिजनेस करेंगे। बट फिलिप सिस्टल ने कहा कि मैं वो जो जानता हूं आप नहीं जानते। अपनी किताब, उनकी किताब पढ़िएगा, किताब का नाम है गेट ए लाइफ बाय फिलिप स्टेट्स। उसमें उन्होंने बोला है कि भैया ये डूबता हुआ सूरज है, फ्रेंचाइज इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिशनल व्यवसाय सूरज है, बहुत बड़ी चीज है। जो जानता है बहुत बड़ी चीज, यार 2 करोड़ का फ्रेंचाइजी लिया, बहुत बड़ा काम किया उसने। वो है सूरज, लेकिन डूबता हुआ। उगता हुआ सूरज है एमएलए, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां जियोग्राफिकल बैरियर टूट जाता है। आप यहाँ पे हो, पूरे भारतवर्ष नहीं 7 देशों में बिजनेस को पहुंचा सकते हो। अभी 2025 में कंपनी जो है 50 देशों में जाने का टारगेट बनाया है। आप सोचो 50 देश में आपका बिजनेस पहुंच गया। पता चला सितंबर माह में कभी आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, फिर दिसंबर में आप न्यूयॉर्क में हो, फिर पता चला कि फिर लंदन में आपकी मीटिंगें हो रही हैं। दिस इज द दिस इज द दिस इज द विजन। और किसी ने बोला था कि अगर आपके सपने इतने बड़े नहीं हैं, जिन सपनों को सुन के लोग हंसे, तो मतलब आपके सपने, वो सपने बड़े नहीं है, वो नॉर्मल सपने हैं। राइट? और उसी की मैं यहाँ बात करूंगा। ये बहुत अच्छी लाइन है जो मैं अभी बात बोल रहा था, ऐसा कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। ऐसा कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। अगर आप चाहते हो
पूरे दुनिया में आपका व्यवसाय जाए, पूरी दुनिया में आप पहुंचो, अपने विचारों को पहुंचो, तो ये बस क्या है, ऐसी कोई मंजिल नहीं। ये मंजिल अगर आपने तय किया, ये डेस्टिनेशन अगर आपने तय किया, तो कोई, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। एक किताब है, उस किताब को मैं रिकमेंड करूंगा, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय मिस्टर डेविड जोसेफ। उसमें उन्होंने कहा है कि जो है, बड़े सोच का बड़ा जादू। जितनी भी बड़ी चीजें बनी है, किसी ने सोचा है। तो आप बड़ा सोचने से मत चूकिए। आप बड़ा सोचिए कि मैं पूरे भारतवर्ष में बिजनेस को लेके जाऊंगा, पूरे विश्व में जहां जहां वो है उसको बिजनेस लेके जाऊंगा। यस, आप लेके जा सकते हो, आप में है ऊर्जा। जब ये बड़े सपने देखोगे तभी आपके अंदर ऊर्जा आएगी, तभी आपके अंदर ताकत आएगी, तभी आपको ड्राइव करेगा। क्योंकि इस बिजनेस में ड्राइविंग फोर्स क्या है? यहाँ कोई बॉस नहीं है जो आपको ड्राइव करेगा, कोई लॉस नहीं है जो ड्राइव करेगा, आपके सपने ही आपको ड्राइव करेंगे। आगे देखिए, बहुत खूबसूरत लाइन है, किसी को हरा देना आसान है, किसी को हरा देना आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल है। तो हम किस बिजनेस में हैं? हराने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों को जिताने के बिजनेस में है। यानी कि हम इस सिस्टम में एक लेमैन को लाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये काम आपको ईश्वर ने, बहुत अनेक काम है जो आपको मिला हुआ है सर, कि आप जो है किसी को पे वर्क करते हो, उसको जो है गाइडलाइन करते हो और बताते हो कि भाई इसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी को हरा देना आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल है। और फ्रेंड्स, ये हम करते हैं, इन सीढ़ियों से आप आगे जाते हो। ये लास्ट एक स्लाइड आप देखिए। कभी कभी क्या होता है जीवन में, ऐसी चीजें होती है कि लगता है कि हम टूट गए, खत्म हो गए। तो आप ये हमेशा याद रखिए, हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता है, हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत होती है। समझे आप? एपीजे अब्दुल कलाम फेल हो गए थे, जो है कई जगह ट्राई किए थे, जो है मिस्टर अमिताभ बच्चन उसमें फेल हो गए थे। लेकिन जो है इब्राहिम लिंकन कई जगह फेल हो चुके थे, 27 बार वो हार चुके थे। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में थे। तो जो है मिस्टर जिन्होंने वॉल्ट डिज्नी बनाया, कई बैंकर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिए थे, कई लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन वो अपने को सोचते कि मैं टूट गया। तो हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत होती है, ये बात रखिएगा। क्योंकि ईश्वर की एक लाइन है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरे के बाद सुबह है, हर जो है गम के बाद खुशी है। तो ये नहीं, हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत होती है। दोस्त, इसको आप देखें, ये बच्चा, डिड यू नो टेरी फॉक्स वाज ए 20 years old, वन लेग्ड कैंसर पेशेंट। एक लेग से, उसके लेग को देखो, गौर से करें, रैन 3,339 माइल्स अक्रॉस कनाडा, 3,339 किलोमीटर। कनाडा कनाडा में उन्होंने जो है ये किया 143 दिन में, 339, 3,339, मतलब समझ रहे हैं आप, 700 किलोमीटर है दिल्ली। आप दिल्ली गए, फिर दिल्ली से आए, फिर दिल्ली गए, फिर दिल्ली से आए, फिर दिल्ली गए 143 दिन में। और कौन ये कर रहा है? वो व्यक्ति जो 21 साल का है और कैंसर पेशेंट है, जो एक लेग में उसको पूरा कैंसर है। सोचो क्या है ये। बिफोर डाइंग मैसिव रिस्पेक्ट्स, ये उसने एक मिशन बनाया था। तो सोचो, जब एक व्यक्ति जो कैंसर पेशेंट है, वो 21 साल की उम्र में 3,339 किलोमीटर 143 दिनों में कनाडा के चारों तरफ भाग सकता है। तो ईश्वर देखिए, हमारे पास टांग भी है, सब कुछ है, हम क्या कर सकते हैं? हम पूरे विश्व में अपना साम्राज्य नहीं फैला सकते? क्यों नहीं कर सकते? जब हम भाई भारत को, लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर कैसे हम बनेंगे? हमें खुद को जगाना है। हम कब तक जॉब की तरफ भी भागेंगे? हमें जॉब, अब आज देखिए धरना पे लोग बैठे हुए हैं, मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं एमबीए लिया हूँ, मैं डॉक्टर हो रहे। भाई साहब बंद करो, क्या ये कौन सा ज्ञान लिए हो तुम? कौन सी डिग्री एमबीए की हो तुम?
एमबीए ये कैसी है? वही दैट्स व्हाई मिस्टर रॉबर्ट टेकर्स्की कहते हैं कि जो जो स्कूल का जो सिस्टम है वो हमें क्या बना रहा है, हमें मानसिक रोगी बना रहा है। भैया आपके पास हाथ है, पैर है, आप खड़े हो ना, आत्मनिर्भर बनो। ये वेस्टीज का वो जो है प्लेटफॉर्म आपको मिला है, एमएलएम इंडस्ट्रीज, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल आईटी इंडस्ट्रीज में अब आप खुद रोजगार देने वाले पैदा करना है। आप रोजगार दे सकते हो। तो फ्रेंड्स वो चीजें अब अपने माइंड से निकाल दीजिए, खड़े होइए। आपको इस बिजनेस में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जाना है फ्रेंड्स। और क्योंकि वक्त